हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, हरियाणा इकोनॉमी का जो है नया कंसेप्ट आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वाला जो टॉपिक है आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो कल वाला जो टॉपिक है भाई 2 क्लास में कंप्लीट हुआ है, और वो भाई मैंने बिल्कुल डीप में करवाया है ना। 2 क्लासेस में बिल्कुल सारा का सारा टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जो है आज ये नेक्स्ट टॉपिक है एमएसएमई। ये भी भाई एक क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है, मैंने देखा है इसमें। सो इसमें जो है इस वाली क्लास में ज़्यादातर फैक्ट वगैरह जो है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंस है, प्रॉब्लम्स वगैरह है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो आपको इसमें करवाऊंगी। बाकी कल की नेक्स्ट क्लास में कोई भी जो है इससे न्यू डाटा जो है, कोई भी स्कीम्स वगैरह है वो मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जो आज मैं करवाऊंगी यहाँ से पीवाईक्यू में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, और नेक्स्ट जो पूछने के चांस है बहुत ही हाई चांसेस है। सो भी ध्यान से कर रहे हैं, और कोई चैनल पे नया जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है भाई। और लाइक लाइक वाला बटन जो है वो प्रेस किया करो, एंड हाइप वाला भी, लाइक करते हो ना तो लाइक के साथ हाइप वाला भी प्रेस किया करो। ठीक है भाई। सो करते हैं एमएसएमई स्टार्ट, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे भाई सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम, ये इसको बोलते हैं हिंदी में। सो इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो क्या करती हैं भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करती हैं, यानी क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और क्या करती हैं, जो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यानी जो सर्विसेज होती है भाई वो प्रोवाइड करती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और यानी इसमें यही इनका मेन मोटिव होता है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना भाई, उनसे उनके सपोर्ट में ये काम करती हैं, है ना। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है बिजनेस यूनिट में ये काम करती हैं, और इनको बोला गया भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये वाला जो डेवलपमेंट एक्ट है ये कब हुआ था? ये 2006 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई भाई, इसमें चेंज आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमएसएमई में चेंजेस वगैरह है कब आया भाई, 2006 के बाद, यानी 2020 में जो है इसमें अमेंडमेंट आया, किसमें भाई, एमएसएमई में। और उसके अंदर जो है एनुअल टर्नओवर जो है वो चेंज किया गया। आगे जो है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंज किया गया है। ठीक है। सो एनुअल टर्नओवर है वो चेंज किया गया। मशीनरी इक्विपमेंट है उनमें जो है इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं वो लिमिट जो है वो चेंज की गई। तो वो सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है, ये हिंदी में भी गिवन है, कुछ फैक्ट कर लेते हैं जो मैंने लिखा है। अब जो ये एक्ट कौन सा, अभी 2006 है, एक्ट कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्ट कौन सा है, सो एमएसएमई एक्ट जो है भाई 2006 से ये वाला एक्ट है। और पूछ लिया जाए कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे जो है कब मनाया जाता है, यानी 27 जून को जो है ये वाला डे जो है मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया भाई, यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 2017 में जो है ये एमएसएमई डे जो है डिक्लेयर किया गया। कब? 27 जून। ठीक है, याद रखना है भाई। हालांकि ये दे नहीं रखा था, जो है अगर आप कोई भी बुक्स वगैरह करोगे तो डे के बारे में ये बताया नहीं गया, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमएसएमई डे कब होता है। सो 27 जून। फिर उसके बाद क्या फैक्ट हो सकता है, यानी इसमें जो है न्यू क्लासिफिकेशंस जो है कब आई, जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर है उसमें चेंजेस किया गया। 2020 में जो है ये अमेंडमेंट यानी ये चेंजेस आया। देन उसके बाद क्या है, उद्योग आधार को 2020 में किसने रिप्लेस कर दिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन से बदल दिया गया। किसको बदल दिया गया? उद्योग आधार को बदल दिया गया। सो ये कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी जो मैंने लिखे हैं एज अ इंट्रोडक्शन में। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, सो आपको याद रखने हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट। इसमें देखिए फैक्ट यानी 2025 लेटेस्ट अपडेट है ये। इसमें यानी जो हरियाणा है भाई, हरियाणा में यानी और जो है 10 लाख एमएसएमई जो यूनिट्स है ना वो रजिस्टर्ड हुई हैं। किसके अंडर रजिस्टर्ड हुई है भाई? उद्यम पोर्टल के अंदर जो है कितनी रजिस्टर्ड हुई है, अप्रोक्सीमेट ही लेके चलना है इसमें। इसमें कोई जो है बिल्कुल रियल डाटा जो है नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। सो इसमें भाई 10 लाख एमएसएमई जो है, इतने जो है इन्होंने 10 लाख एमएसएमई यूनिट्स ने जो है रजिस्टर किया है। किसमें रजिस्टर किया है? उद्यम पोर्टल में। देन उसके बाद जो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई, जो जिसमें मेजर हब्स जो है एमएसएमई हब है कौन सी, एक तो गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, पानीपत, सोनीपत एंड अंबाला जो है ये क्या है, एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एमएसएमई हब्स है ना। गुरुग्राम में सभी को पता होगा, फरीदाबाद में भी है, सो पानीपत में भी है इंडस्ट्रियल एरिया,
सोनीपत में भी आप आगे जाके जो है राई जो है वहां पे सारा का सारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया ही है, ठीक है। और जो है अंबाला है वहां पे भी। सो ये जो है हरियाणा की बात हो रही है भाई, हरियाणा की एमएसएमई, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्टली जो है क्या है कि इसमें इतनी यूनिट्स का जो है रजिस्टर्ड किए हुए हैं, देन उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट इतनी है, और उसमें क्या है एमएसएमई जो कंट्रीब्यूट करता है ना भाई, कंट्रीब्यूट मोर देन 40% ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 40% से ज्यादा जो है हरियाणा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें जो है भाई डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट होता है इसमें HSIIDC, यानी हरियाणा स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशंस जो है वो इसमें सपोर्ट करते हैं एमएसएमई के डेवलपमेंट में। यानी डिपार्टमेंट कौन सा है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये आता है, और ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। हुआ भी इतना क्लियर? नेक्स्ट करिए। अब ये देखिए कुछ जो है ये बिल्कुल मैंने साइड से उठाया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिख जाती है वो मैंने अंडरलाइन कर दी गई है अभी। सो इसमें देखिए जो एमएसएमई है भाई वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है इसलिए आई है, और ये क्या करती है लास्ट के जो है इसका जो है लार्जेस्ट शेयर जो है इंप्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर के बाद जो है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में ज्यादा इंप्लॉयमेंट वगैरह वो थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है लार्जेस्ट शेयर जो है किसका आया है, जिसमें इंप्लॉयमेंट की जो है ज्यादा होता है, वो एमएसएमई सेक्टर ही आया है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर ही आया है जिसमें ये वाली ग्रोथ है। फिर जो है एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है भाई कितना, नियरली 6% ऑफ द कंट्री जीडीपी। कितना भाई, 6% ऑफ द जीडीपी। एंड 33% जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, कितना, 33%। और 6% किस चीज में है, कंट्री जीडीपी। एंड 45% किस चीज में है भाई, एक्सपोर्ट में, ये याद रखना है। फिर उसके बाद एक्ट वही है, याद रख लेना, अगर आपसे एक्ट पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्ट है भाई, ये 2006 वाला एक्ट है, याद रख लेना कौन सा, 2006, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे बैंकिंग एक्ट पूछ लिया गया, बैंकिंग एक्ट कौन सा है, 1949, ठीक है। आरबीआई एक्ट पूछ लिया जाए, आरबीआई एक्ट कौन सा है, 1934। ये एक्ट होते हैं भाई, और ये याद रखने बहुत ही जरूरी होते हैं, एक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लिया जाता है, और एक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल के वे में बताया कि ऐसे एक्ट होते हैं। तो ये वाला एक्ट एमएसएमई एक्ट जो है कौन सा भाई, 2006 है, याद रखना है। उसके बाद 2006 में भाई क्या था, जो लिमिट्स वगैरह थी ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में, वो लिमिट जो है भाई कितनी थी। सो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लिमिट कितनी थी भाई, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो में कितनी लिमिट थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 25 लाख तक कर सकते थे। देन उसके बाद स्मॉल में क्या हुआ, 25 लाख से कितना हो गया भाई, 5 करोड़ हो गया। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या हो गया, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक हो गया। ये है भाई लिमिट, बट ये कौन सी है, 2006 वाली है। वैसे मैं आपको एज ए जनरल नॉलेज के लिए ही बता रही हूँ ये चीजें, बाकी जो रिवाइज्ड वाली है जो 2020 में अपडेट हुई थी वहां से आएगा एग्जाम में, एग्जाम में जो है वहां से आएगा, और वो मैं नीचे जो मैंने लिख रखा है वहां से करवाऊंगी। बट ये आप एज ए थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये एक बार पढ़ लो, ये वाला बता दिया। और सर्विसेज सेक्टर में क्या है भाई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो में कितना, यानी 10 लाख तक, यानी डज नॉट एक्सीड 10 लाख। देन उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या है, 10 लाख से लेके जो है 2 करोड़ तक जो है इसकी लिमिट है। देन मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या है, इसकी जो लिमिट है भाई 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जो है क्या है इसकी लिमिट है सर्विसेज सेक्टर में। अब कर लेते हैं भाई रिवाइज्ड, यानी 2020 में जो है रिवाइज्ड हुआ है एमएसएमई क्लासिफिकेशन, यानी इसमें कंपोजिट क्राइटेरिया जो है वो लिया गया है। कंपोजिट क्राइटेरिया किस चीज का, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है वो वाला, प्लस में टर्नओवर जो है एनुअल टर्नओवर कितना है वो इसमें। सो माइक्रो में भाई इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, 1 करोड़। कितनी है, 1 करोड़। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस जो है 100% आने के चांसेस है मेंस के एग्जाम में। सो ये वाला जो डाटा है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, लास्ट ईयर यहीं से पूछा गया था। सो एमएसएमई जो है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट, एंड एनुअल टर्नओवर की लिमिट जो है कितनी है भाई, 5 करोड़ है। देन उसके बाद स्मॉल में क्या है, 10 करोड़ का क्या है इन्वेस्टमेंट लिमिट है। देन उसके बाद 50 करोड़ का क्या है, एनुअल टर्नओवर लिमिट है। उसके बाद मीडियम जो है, मीडियम में क्या है, 50 करोड़ की लिमिट है, और एनुअल टर्नओवर की लिमिट क्या है भाई, 250 करोड़। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में जो है आपको कंफ्यूजन हो भी जाए तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिख देना है 1 10 50, क्या लिख देना है, 1 10 50, और यहाँ पे 5 50 एंड 250। ये ना ये आप डेली जो है नोटबुक पे पीछे ऐसे नंबरिंग से लिख दो, ये आपके माइंड में इतना फिट हो जाएगा। माइक्रो सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा स्मॉल, फिर उससे थोड़ा मीडियम, ये तो याद हो ही जाएगा। बट अगर आपको याद रखना है भाई, हमेशा क्या करना है, रफ नोटबुक पे ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजें ना लिखते रहो,
ये जो चीज़ें हैं, ये डाटा है, ये कैसे याद रहेंगे? याद रखने की यही ट्रिक है भाई। ये जो डाटा है अपनी नोटबुक पे क्या करते रहो, इनको ना छोटे-छोटे जो है बिल्कुल स्मॉल, यानी एक पेज पे बहुत सारे कवर हो जाएँ, इनको ना 2-2 3-3 दिन में अपने माइंड में सोचते रहो और लिखते रहो, है ना? अगर किसी को याद नहीं हो रहे हैं, अपने माइंड में सोचो अच्छा कि इन्वेस्टमेंट में कितना था, जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम 1 10 50 एंड उसमें कितना था, एनुअल टर्नओवर में कितना था, 550 एंड 25। ठीक है, सो ऐसे याद करोगे भाई, अपना लिख के देखा करो। किसी को याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है तो उस चीज को लिख के देखा करो। लिखने वाली भाई सबसे बेस्ट चीज है। अगर तुम चीज लिखोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, फिट होती चली जाएगी, है ना? मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, 2 मिनट लगेगी। जिन्होंने भाई, जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है या किसी ने एमडीयू में ले रखा है, एडमिशन ले रखा है ना, या किसी ने कहीं पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में ले रखा है, तो उसके अंडर वही कॉलेजेस आते हैं। ज़्यादातर ने कॉलेज में ही एडमिशन ले रखा, क्योंकि जो है प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में तो इतनी सीट्स वगैरह नहीं होती। तो वहाँ पे भाई कॉलेजेस में आप देखोगे ना, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी सारी चीटिंग होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। स्कूल जिसने बेस्ट स्कूल से पढ़ाई की है उसको तो भाई चीटिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। बट कोई उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे, सारे ही लगा लो, कुछ एक को छोड़ के, सभी में क्या करते हैं, वो स्लिप वगैरह का जो है झंझट होता है, वो तो हर एक जगह होता है। सो मेरा मानना ये होता है भाई, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं। अगर वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी स्लिप बनाते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल लिख के, बिल्कुल छोटा छोटा सारे पॉइंट्स पॉइंट्स ऐसे लिख के एक पेज पे इतना कुछ कवर कर देते हैं। बट अगर वो माइंड यूज करे ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो चिट्ठा उन्होंने बनाई ना बिल्कुल छोटा छोटा लिख के, अगर वो अपना माइंड अलग वे में यूज करे ना, तो वो सारा उनके माइंड में एक जो है पूरा का पूरा वो छप भी सकता है, जिसको बोलते हैं पूरी की पूरी जो है सारी की सारी उनके माइंड में फिट हो सकता है वो। बट उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है कि सिर्फ इसमें से क्या करना है, कि यहाँ से क्वेश्चन आ गए ना, यहाँ से लिख देना है ना? किसी किसी से पूछ के कि ये कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बता दो, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये बता दो। सो भाई ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है ना? क्योंकि मेरे से पूछा जाता था कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताना कौन सा क्वेश्चन। मैं तो बिल्कुल सारा कुछ ही करती हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन का लगा लो या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप कुछ भी लिखोगे ना, वो सारी चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी। मैं सभी को ऐसे ही बोलती हूँ कि तुम जो चीज़ लिख रहे हो ना, अगर तुम उसको ये सोच के लिखो ना, पढ़ पढ़ के, तो वो तुम्हें चीटिंग करने की भी जरूरत नहीं होती, वो सारा तुम्हारे माइंड के अंदर ही घुस जाता है। ठीक है, सो ये कुछ मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा मेरे माइंड में आया। सो भाई लिख के देखा करो, मेन बात ये है। अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता तो। नेक्स्ट आज ये क्लासिफिकेशंस, वही चीजें बता रखी भाई। 1 जुलाई 2020 को जो है एमएसएमई की जो है डेफिनेशंस जो है वो स्टार्टिंग हुई। कौन सी चीज इसमें आई भाई, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज है वो सारी चीजें जो है इसमें स्टार्ट हुई। देन इसमें क्लासिफिकेशंस जो है क्या है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह जो है, एनुअल टर्नओवर वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है इसमें अपडेट की गई। अब इसमें क्या है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस में क्या है कि इसमें जो है 1 करोड़, क्या है इसमें 1 करोड़, और एनुअल टर्नओवर कितना है भाई, 5 करोड़। एनुअल टर्नओवर कितना है, 5 करोड़। फिर उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइजेज में क्या है, 10 करोड़, एंड टर्नओवर कितना है भाई, 50 करोड़। जो ऊपर मैंने बता दिया ना वही इसमें दे रखा है। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 50 करोड़, और एनुअल टर्नओवर कितनी है भाई, 250 करोड़। ये इतना याद रख लेना है। कैसे याद रखना है, दोबारा आप लिख सकते हो 1 10 50, और यहाँ पे क्या है 5 50 एंड 250, बस। ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और ये किस चीज का है, एनुअल टर्नओवर का। ये किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट का। बस भाई कुछ भी नहीं होता। अगर तुम माइंड से काम करोगे ना, चीजें याद रखने की कोशिश करोगे, लिख लिख के देखोगे, तो कुछ भी नहीं है। अभी लार्ज एंटरप्राइजेस का भी उतना ही है जितना जो है मीडियम का है, कि इन्वेस्टमेंट यानी 50 करोड़ एंड टर्नओवर कितना भाई, 250 करोड़ ये है। सो नेक्स्ट क्या है इसमें, कॉटेज एंड जो है विलेज इंडस्ट्रीज, यानी इसमें जो है ये बहुत ही छोटे जो होते हैं, जिसमें जो है सारे जो है स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज जो है मैनेज किए जाते हैं इनके द्वारा। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं इनमें, ये सब कुछ है। नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट अब ये है प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हरियाणा। ये है, ये डाटा भी उठाया है मैंने। और इसमें भाई क्या है कि हरियाणा जो है भाई भारत का एक ऐसा स्टेट माना जाता है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट एक जो है क्या है, प्रॉपर वे में है, बहुत ही ज्यादा है।
इंडस्ट्रियल जो जितने भी स्टेट है उनमें से हरियाणा को भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है माना जाता है। और हरियाणा में जो है भाई कितने हैं, 97,000, आप याद रख लेना, इतने जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है कितने, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल कितने भाई, 97,000 जो है, इतने आप अप्रोक्सीमेट याद रख लेना, इतने जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, इनमें क्या है भाई, जितने भी जो ये ऑटो कंपोनेंट है यानी सैनिटरी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फूड प्रोसेसर का सामान जो है, ये सारे प्रोडक्शंस जो है होते हैं। अब जो ग्रोथ है एमएसएमई की हरियाणा में वो कैसे है वो देख लेते हैं भाई। ग्रोथ कैसे है, यानी 1966 से 67 में देखो जो ग्रोथ है भाई, नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बस इतनी ही सी थी। और आउटपुट कितना हो रहा था भाई, इतने का 83 करोड़। बट 1991 जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई 1991 में, जिसमें प्राइवेटाइजेशंस को भी क्या बढ़ावा दिया गया, इस वाली पॉलिसी में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और इसमें जो है भाई, जो नंबर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है 4,000 ही लगा लो, यहाँ से बढ़ के जो है कितनी होगी, 98,996 जो है इतनी होगी। और जो है आउटपुट भी भाई इतना होगा, 3,000 ही लगा लो, 2,900 लगा लो। सो जो है इतना आउटपुट होगा। बट 10 से 11 वाले में जब सेंसस आया उस टाइम पे जो है कितनी होगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 80,000 अप्रोक्सीमेट जो है आप लगा सकते हो इसमें। और इसमें जो है आउटपुट कितना हो गया, 26,000 जो है लगा सकते हो, इतना आउटपुट इंक्रीज हुआ। उसके बाद 2015-16 में जो है भाई कितनी जो है नंबर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुई, वही 97,000 जो है इसमें ये अप्रोक्सीमेट जो है आप लेके चलोगे। और इसमें आउटपुट कितना भाई, 54,220 जो है वो इसमें लेके चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। अब ये क्या है, ग्रोथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज इन हरियाणा, यानी जो ग्रोथ किसकी कितनी है, जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है हरियाणा में वो देखने वाले हैं। सो भाई ये जो है इकोनॉमी में कैसा क्या सिस्टम है, यानी ग्रोथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज इन हरियाणा। सो 1966 में देखा जाए तो कितनी क्या थी भाई, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज जो है कितनी थी, देखिए 11, बहुत ही कम थी। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड इन रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज में कितने थे, 71,000 आप लगा सकते हो। बट 81 में क्या हुआ, ये 3,000 हुआ। फिर क्या हुआ 1991 में, 10 साल बाद फिर क्या हुआ, 4,000 इतना कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, 2000 में 8,000 हुआ। फिर 10 वाले में 10 हुआ, एंड 19 वाले में 13 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है नंबर ऑफ वर्किंग जो है फैक्ट्रीज वो बढ़ती चली गई। और जो है नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड इन रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज में कितने होते चले गए भाई, इसमें कितना था, जो है नंबर ऑफ वर्कर्स 71,000 थे, फिर 175 हुए। और इसमें जो है कितने हुए, 1991 में कितने हुए, इतने हो गए। और जो है 2000 में इतने, 10 से 11 में 7, एंड 19 से 20 में इतने। आपको सिर्फ याद रख लेना, ये वाला आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे कितना जो है भाई, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज जो है 13,000 के अप्रोक्सीमेट लेके चलो। एंड जो है नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड इन रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज कितना लेके चलो, 10 लाख अप्रोक्सीमेट, बस। नेक्स्ट, अब जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हरियाणा में वो कैसे क्या है, क्योंकि हरियाणा जो है भारत का एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक प्रॉपर स्टेट जो मानी जाती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। तो इसमें भाई 1966 से 67 में क्या हुआ, हरियाणा में जो टोटल फैक्ट्रीज जो है कितनी है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ भाई 1100, आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो। बट ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है यहाँ से। ठीक है, और जो है 19 से 20 में जो है ये एमएसएमई जो है बढ़कर भाई कितनी हो गई, 19 से 20 में 13,000 कुछ अप्रोक्सीमेट, याद रखना है ये वाला डाटा। सो इसमें भाई जो है प्रॉपर जो है वो नहीं था, कि एक स्टेबिलिटी नहीं थी कि कितनी क्या होने वाली है। जैसे कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, यमुनानगर हुआ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया का हुआ है ना भाई। और जो है कुछ अन्य ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे नूहू हुआ, पलवल हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, ये ऐसे एरिया है जिनका डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है ना। तो यहाँ पे बहुत ही वैसा एरिया है, इनका डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। सो ये वो डिस्ट्रिक्ट है। अब नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कितने हैं इसमें, वो देख लेते हैं भाई। यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज जो है, जो भाई जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आता है ना, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट देख लेना किसकी जो है, कहाँ से कितना क्या आता है। तो इसमें देखने वाले हैं, ये देखिए यमुनानगर में कितनी है, सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा और सबसे कम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा है फरीदाबाद, फरीदाबाद में भाई सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद गुरुग्राम है। पहले जो है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट नंबर पे फरीदाबाद, एंड सेकंड नंबर पे गुरुग्राम। और सबसे कम देख लीजिए भाई, 31 से कम और कौन है,
31 से कम तो कोई भी नहीं है, सो 31 भाई नूह में जो है सबसे कम है, ये तो हर एक चीज में कम है। ठीक है, सो ये बिल्कुल लास्ट पे है। और उसके बाद महेंद्रगढ़ है, उसके बाद क्या है, लास्ट सेकंड क्या है, महेंद्रगढ़ है। ठीक है, सो ये याद रख लेना है भाई। और सेम इनका ये वाली चीज भी याद रख लेना है। ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्लॉयड, वर्कर्स जो है कितने इंप्लॉयड थे फरीदाबाद में भाई, सबसे ज्यादा वो थी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड। सो इसमें कितने हैं भाई वर्कर्स इंप्लॉयड, 2,47,000 से याद रख लेना। एंड इसमें जो है ये नूह में जो है कितने 3,3200 कुछ है, और जो है महेंद्रगढ़ में कितने कुछ है 12,000 कुछ है महेंद्रगढ़ में। सो याद रख लेना भाई। अब करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस करने वाले हैं भाई इसमें। इंपॉर्टेंस जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो है इंपॉर्टेंस है वो क्या है। इंपॉर्टेंस यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखने वाले एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है एमएसएमई से, क्या है एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है भाई वो बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और लो इन्वेस्टमेंट, यानी हरियाणा में 2019 से 20 की वाले कैटेगरी में देखे इस ईयर में, सो 10 लाख जो पीपल है गेट जॉब थ्रू किससे, किससे जॉब लगी लगी एमएसएमई के थ्रू। और 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज इंडस्ट्रीज में इतने परसेंट जो है जॉब हुई। सो मेन आपको क्या याद रखना है कि इसमें बेस्ट एम्प्लॉयमेंट की जो है वो हुई, यानी इससे 7 टाइम्स जो है मोर जॉब्स जो है लार्ज इंडस्ट्रीज से ज्यादा मिली। उसके बाद क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी इनकम फ्रॉम एमएसएमई जो है वो हर जगह ऐसी तरीके से फैला हुआ है भाई कि उसमें जो है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस चीज का, वेल्थ का, उसमें कोई भी असमानता नहीं है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कोई भी, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। बट जो एमएसएमईज होती है उनमें जो है ज्यादा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस चीज का, वेल्थ का। देन उसके बाद क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, एमएसएमई स्प्रेड इंडस्ट्रीज टू स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, इस चीज में स्प्रेड हो रखी है, यानी इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो है विकास होता है। और बड़े शहरों में क्या है भाई, भीड़ कम होती है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बीच में जो हेड है वो जो है रूल बनाता है और सभी क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, सारे जो है मिलके ये डिसीजन इनको भी सौंप देता है, सारे मिलजुल के डिसीजन जो है लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक जैसे जो बोलते हैं। सो इसमें जो है स्प्रेड इंडस्ट्रीज टू स्मॉल टाउन और विलेजेस में हर जगह फैल जाती है, वो जो है अपने हिसाब से वो करते हैं, ये वाली चीज हेल्प करती है। लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, सभी भाई एग्रीकल्चर पे इतने ज्यादा डिपेंड थे, बट एमएसएमई से क्या है वो डिपेंडेंसी भी क्या होगी भाई, रिड्यूस होगी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एमएसएमई कॉन्ट्रीब्यूट यानी कितना 55% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ये चीज थी। तो ये याद रखना है कि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। नीड लेस कैपिटल, जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा कैपिटल की नीड होती है, बट एमएसएमई जो है 4 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो है ये स्टार्ट हो जाती है एमएसएमई। उसके बाद क्या है, कलात्मक वस्तुएं, इनका भी क्या है प्रॉपर यूज हो जाता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, पोएट्री, टेक्सटाइल, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ये डिमांड है इन फॉरेन मार्केट्स, यानी इन चीजों को क्या ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट, यानी व्यक्तिगत रुचि जो है वो है इसमें, यानी जो एमएसएमई है कैन प्रोड्यूस गुड्स एज पर कस्टमर चॉइसेस, उनकी चॉइसेस पे जो है ये प्रोड्यूस करती है एमएसएमई, तो ये वाली चीज भी बहुत बेनिफिट करती है। कॉम्प्लीमेंट्री जो है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है भाई उनमें क्या होता है, जो गुड्स होता है वो ज्यादा जो है कॉस्टली मिलता है, बट जो एमएसएमईज जो होती है उनमें जो है गुड्स क्या है नॉर्मल रेट पे मिल जाता है, सो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी काम करते हैं। मैंने आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स में 2 टाइप्स के गुड्स थे, सब्सटीट्यूट्स गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट्स गुड्स कौन से गुड्स होते हैं भाई, जिनको जो है किसकी जगह पे यूज किया जाता है, एक की जगह पे दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसमें एमएसएमई क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योगों के पूरक ये होते हैं। मेक स्पेयर पार्ट्स जो है सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है फॉर बिग इंडस्ट्रीज, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई गाड़ी वगैरह बना रहा है उसमें कोई कवर वगैरह बनानी है, सो कवर बनाने वगैरह वाली जो है एमएसएमई खुल गई, वो क्या कर रही है, जो बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज है उनको क्या प्रोवाइड कर रही है भाई, उनको कवर वगैरह वो चीजें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये वाली फैसिलिटीज है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल पीस, यानी औद्योगिक शांति, इससे क्या है भाई जो एक्सप्लॉयटेशन से लेबर का वो बहुत ही कम हो रहा है, और जो है बेटर रिलेशन यानी बहुत ही शांति जो है वो इससे क्रिएट हो रही है। उसके बाद एंकरेजमेंट टू कॉपरेशंस, यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज यानी डेयरी हैंडलूम वगैरह, ये जो है इन चीजों को क्या है प्रमोट किया जा रहा है। सो ये चीजें जो है इसमें ये हेल्प करती है। अभी नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है,
एक्सपोर्ट में रोल जो है एक अच्छा रोल होता है, यानी गारमेंट्स, लेदर वगैरह, हैंडीक्राफ्ट जो है इन चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट में भी रोल इनका, बेनिफिट इंपॉर्टेंस अच्छी है। शॉर्ट गैसेशन पीरियड यानी कम स्थापना अवधि, ये प्रोडक्शन इनका बड़ा ही क्विकली होता है। इनमें ये दिक्कत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जो है कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता इसमें, ये बेनिफिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यूजफुल ऑफ लोकल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। और जो है सिग्निफिकेंस वर्सेज लार्ज इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई जो है उनको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाते हैं और जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। सो ये भाई क्या है इंपॉर्टेंस। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इनको जो है क्या है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की, क्रेडिट की, क्योंकि इनको उधार भी नहीं मिल के देता लोन वगैरह, इनको ये शॉर्टेज जो है झेलनी पड़ती है। और जो मनी लेंडर्स जो होते हैं प्राइवेट, जहाँ से ये लोन वगैरह लेते हैं, वो क्या करते हैं भाई, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो इनको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। फिर क्या है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या होता है भाई, शॉर्टेज होती है, जैसे रॉ मटेरियल लाइक स्टील, कॉटन, लेदर वगैरह हुआ, या केमिकल्स हुए, आर ऑफन अनअवेलेबल एंड कॉस्टली, ये बहुत ही अनअवेलेबल होते हैं और कॉस्टली हो जाते हैं। सो ये भी इनको नहीं मिल पाते। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज जो हो जाता है, नई नई इनोवेशंस जो है आती रहती है। बट ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इनमें ओल्ड मशीन्स का यूज किया जाता है, आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। सो जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एज अ कॉम्पिटेटिव में कोई भी नया आ रहा है तो मार्केटिंग। देन उसके बाद मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है, यानी लैक ऑफ मार्केटिंग नेटवर्क एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सारी ये चीजें प्रॉब्लम, मिडल मैन की जो है डिपेंडेंस होना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं होते, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर वर्क करती है, बट इसमें जो है ज्यादा स्किल्ड लेबर वर्क नहीं करती। देन उसके बाद आ जाइए, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है भाई, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम होती है, पावर वगैरह कट्स होते रहते हैं और जो है पुअर रोड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं इन कॉस्ट से। सो ये वाली भी क्या है, प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेटेड, गवर्नमेंट का प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेपर वर्क ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, इनका जो अप्रूवल है उसको क्या करती रहती है भाई, डिले करती रहती है। फिर क्या है, कंपटीशन, हाई कंपटीशन होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से, इंपोर्टेड गुड्स एंड स्पेशली फ्रॉम चाइना। सो ये कॉम्पिटिशन वाले जो है वो इनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। देन उसके बाद क्या है, लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस। क्या है, लैक ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस, ये वाली प्रॉब्लम इनको जो है सहन करनी पड़ती है। एमएसएमई जो होती है, रेयरली इन्वेस्टमेंट होती है इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इम्पैक्ट ऑन कोविड-19, ये वाला भी आप देख सकते हो कि मैनी हरियाणा एमएसएमई क्लोज हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि डिमांड ही बहुत ही कम हो गई थी। सो अराउंड 30% यूनिट्स जो है टेम्परेरी है, शट डाउन हो जाती है, कोई भी पैंडेमिक आ जाता है तो। ठीक है, सो ये चीज़ें बताई गई हैं। सो भाई यहाँ तक ही आज टॉपिक किया है, यानी क्या क्या किया है, एमएसएमई क्या होता है वो किया है, उसकी जो है सारी एनुअल टर्नओवर लिमिट, वैसे इन्वेस्टमेंट लिमिट वो सारी वो कर चुके हैं। और जो है कितनी फैक्ट्रीज जो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज है, जो डाटा है इंपॉर्टेंट वो कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस जो है वो कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो कर चुके हैं। भाई इन 30 मिनट्स में इतना कुछ कर चुके हैं। और एक क्लास और होगी एमएसएमई पे, जिसपे जो है स्कीम्स वगैरह, कौन सी स्कीम्स जो है आई थी, वो सारी स्कीम्स वगैरह पे बात की जाएगी, कहीं से वहां से भी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो चीज़ें भी आपको करवाई जाएगी। बट आपको इसके लिए क्या करना है भाई, जो डेली क्लासेज मैंने अपना टाइम फिक्स किया है भाई, टाइम ना होते हुए भी मैंने अपना टाइम फिक्स किया है 10, कि 10 बजे मेरे को क्लास डालनी ही डालनी है, वो चाहे कैसे भी रात को 11 बजे रिकॉर्ड करना पड़े, 12 बजे रिकॉर्ड करना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, मैं अपना टाइम पे डाल रही हूँ। सो आप भी अपना टाइम फिक्स कर लो, आप भी उसी टाइम पे जो है 20-30 मिनट लगा सकते हो, अपना टाइम टू टाइम देखो। क्योंकि अगर किसी का 5-6 क्लासेस का भी गैप होगा ना बीच में, फिर जो है रिकवरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें कोई भी हुआ, चाहे कोई कितना भी सिंसियर हो, कितना भी डिसिप्लिन बंदा हो, फिर भी भाई अगर 5-6 का गैप दे दिया ना, तो फिर कॉन्टिन्यूटी नहीं आके देती। सो अपना कॉन्टिन्यूटी में रहो भाई, जिससे जो है हेल्प होगी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट्स वगैरह हो इनमें तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी भाई लाइक एंड शेयर वगैरह सभी करो और हाइप वाला बटन भी जरूर प्रेस करो। ठीक है भाई, सो करते हैं सेशन का एंड।